Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 15। लीलावृते तु भगवान् भाव एक एव पुमान् हि अन्यस्तत्रापरो निर्विशति भावना सापनिमित्त यो यत् प्रवेक्ष्यति स्त्री भावास् तत्पश्चात् वक्ष्यामि। इलावृते इलावृते इलावृत वर्ष नाम की भूमि। इलावृत वर्ष नाम की भूमि। तू लेकिन भगवान सबसे शक्तिशाली भवः भगवान शिव एक अकेले एव निसंदेह पुमान पुरुष न नहीं ही निश्चय ही अन्य कोई तत्र वहाँ अपरः उनके अलावा निर्विशति आता है भगवान यह सब निमित्त ज्ञ भगवान यह सत्य निमित्त जो सर्व कारणों के कारण भगवान शिव को जानता है। यत् प्रपेक्ष्यतः जो जबरदस्ती वहाँ आता है। स्त्री भावः स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। तद लेकिन तद वहाँ पश्चात बाद में वक्ष्यामि मैं समझाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इलावृत वर्ष नाम के भूमि पर केवल एक ही पुरुष है जिनका नाम है भगवान शिव, और माता दुर्गा भवानी जो कि शिव की पत्नी है। किसी भी पुरुष को वहां पर प्रवेश करने से वे प्रसन्न नहीं होती। कोई मूर्ख पुरुष अगर वहां जाने की हिम्मत करता है तो वो तुरंत उनको महिला में स्त्री में बदल देती है। इसको मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिर अगले श्लोक का डायरेक्ट में ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। इस इलावृत वर्ष में भगवान शिव हमेशा 10 अरब 10 बिलियन 10 अरब सेविकाओं से घिरे रहते हैं। दुर्गा देवी की 10 अरब सेविकाएं जो उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हम ये जानते हैं कि भगवान परम ईश्वर भगवान विष्णु के चतुर्भुजा रूप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरशन होते हैं। शंकरशन जो कि चौथा प्रकाश है, निश्चित ही दिव्य है, पर क्योंकि उनका कार्य इस भौतिक संसार में तमोगुण के तहत विनाश करना है, इसलिए उन्हें तामसी भी कहते हैं, यानी कि भगवान का तमोगुणी अवतार। भगवान शिव ये जानते हैं कि भगवान शंकरशन ही सभी कारणों के कारण हैं, इसलिए वे सदा उन पर ध्यान करते हैं और
इस मंत्र के ऊपर हमेशा मग्न रहते हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद। कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करते हुए कोई चित्र बनाया जाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान शिव भगवान शंकरशन की ऊपर सदैव ध्यान में रहते हैं। भगवान शिव इस भौतिक संसार में विनाश के अधिपति हैं। भगवान ब्रह्मा इस भौतिक जगत के रचनाकार हैं और भगवान विष्णु इसको चलाते हैं और भगवान शिव इसको विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश का कार्य तमोगुणी है, इसलिए भगवान शिव और उनके आराध्य देव शंकरशन दोनों को तामसी कहा जाता है। भगवान शिव तमोगुण के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि भगवान शिव और शंकरशन दोनों हमेशा ही सिद्ध हैं और हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, तो उनका प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी गतिविधियां तमोगुण में रहती हैं, इस कारण से कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तो अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय। सर्वगुण संख्यानाय व्यक्ताय नमः इति। तो भगवान शिव इस मंत्र पे ध्यान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं उस परम ईश्वर भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जिनका प्रकाश भगवान शंकरशन है। आप सभी गुणों से संपन्न हैं और आप, हालांकि आप अनंत हैं, लेकिन आप अभक्तों को कभी भी दर्शन नहीं देते, उनके लिए अव्यक्त बने रहते हैं। तो यहाँ पर हुकम करोति वाचालम पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ पे भगवान शिव की स्थिति बताई गई है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे भगवान शिव जो है हमेशा भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान शंकरशन उनके जो आराध्य देव है वो है भगवान शंकरशन, और हमेशा वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये शिवरात्रि का दिन है। ऐसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। आज की रात का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज की रात को ही भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ था, जिसमें साक्षात ब्रह्मा जी जो है वो हेड प्रीस्ट बने थे। उन्होंने विवाह का सब आयोजन किया था, यज्ञ किया था। भगवान विष्णु उसके मुख्य अतिथि थे, मुख्य देखभाल कर रहे थे, और सारे देवी देवता आए थे। तो बहुत बड़ा आनंद हुआ था इस दिन। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी के माता पिता हैं, जगतपाल हैं, जगत के कर्ता धर्ता है। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है उनके कारण ही है। तो इस कारण से ये हम सभी के माता पिता का मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए हमको मैरिज एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करना चाहिए।
तो और शिव सेवा का फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद हुई। जो शिव जी की सच्चे दिल से आराधना करता है, उनसे कुछ आकांक्षा ना करके वो चाहता है जो वो चाहते हैं, तो फिर उसको राम भक्ति मिलेगी। एक बहुत महान भक्त हुए निम्बार्क संप्रदाय में, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। आपने सुना होगा, गांधी जी एक गीत गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, सुना होगा, बहुत फेमस गीत है। ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। तो नरसिंह मेहता पहले शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी की बहुत वो पूजा करते थे, बहुत कुछ उनकी आराधना करते थे। तो नरसिंह मेहता ने बड़े भक्ति से भगवान शिव की आराधना की, बहुत लंबे समय तक उनको ध्यान किया, उनकी पूजा की। तो शिव जी वहां पे प्रकट हुए, तो बोले, नरसिंह बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो नरसिंह बोले, नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो केवल आपका नाम लेने में आनंद आता है, आपका बहुत कृपा है कि आज आपने मुझे दर्शन दिया, बस मैं आपका देखकर ही मुझे बहुत खुशी है। बोले नहीं, जब कोई मुझे बुलाता है तो बहुत सारी चीजें मांगते हैं, तुम्हारी भी कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होगी। बोले नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं, फिर भी अगर मैं आया हूं तो मैं चाहूंगा कि तुम कुछ मांगो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ मांगोगे। तो नरसिंह मेहता ने बोला, अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपके सबसे प्रिय जो चीज है वो मुझे दे दीजिए, आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझको दे दीजिए। तो क्या दिए भगवान शिव उनको? कौन है उनको सबसे प्रिय? हाँ, भगवान शिव उनको फिर ये राम नाम, भगवान का नाम दिए कि ठीक है, तुम ये भगवान की भक्ति करो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करोगे। फिर आगे चल के नरसिंह मेहता इतने भगवान के बड़े भक्त बने। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें बहुत ध्यान देना चाहिए हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे लोग भगवान शिव से धर्म देही जन्म देही, 16 सोमवार का व्रत इसलिए किया जाता है ताकि सुंदर पति और पत्नी प्राप्त हो। तो सांसारिक रूप से लोग कुछ ना कुछ मांगने के लिए प्राप्त करते हैं, लेकिन बुद्धिमानता इस बात में है कि हम ऐसी चीज मांगे जो हमारे परमानेंट काम आएगी, हमारे परमानेंट इसमें। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि कैसे क्या चीज मांगी भक्तों ने, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में अवेलेबल हैं। तो जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तो जब हम जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार डायरेक्ट जगन्नाथपुरी नहीं जाना चाहिए, पहले लिंगराज का दर्शन करना चाहिए और लिंगराज से प्रार्थना करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से ही जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो पहले भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज का उन्होंने दर्शन किया, बहुत कीर्तन किया बहुत समय तक, और फिर उनकी आज्ञा से वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। और आज भी जगन्नाथपुरी में बहुत सारे भक्त आते हैं। हालांकि आज जगन्नाथ मंदिर से ज्यादा, श्री मंदिर से ज्यादा जो शिव जी का मंदिर है, क्या बोलते हैं इसको, लोकनाथ, उसमें भीड़ ज्यादा रहती है। तो लेकिन सामान्य तौर पे समस्या क्या है कि लोग शिव जी से ये नहीं चाहते कि वो उनको सही मार्ग दिखाएं, वो बस अपनी इच्छाएं पूर्ति करवाना चाहते हैं। इट्स लाइक अगर आपके घर पे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए तो आप उससे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन आप अपनी छोटी बुद्धि के कारण वो मांगते हो जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं, तो एक बूढ़ी औरत थी, बहुत गरीब थी बेचारी, गांव में रहती थी। उसके घर पे कोई नहीं थे, बच्चे बच्चे इधर उधर चले गए थे। तो वो खुद जंगल में जाती थी और घंटों तक लकड़ी बीनती थी इधर उधर। जो सूखी लकड़ी होती है, पहले तो एलपीजी सिलेंडर नहीं था, तो लकड़ी की आवश्यकता है कुकिंग करने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए इत्यादि। तो वो लकड़ियां ढूंढती थी और उसको बेचती थी थोड़ा बहुत अपने घर के अलावा।
तो कई घंटों तक उसने लकड़ी को ढूंढा, छोटी छोटी लकड़ी उसको मिली, तो फिर उसने उसका ढेर बना लिया। अब लेकिन वो उसका वजन थोड़ा ज्यादा था और वो बूढ़ी थी, थोड़ा पीठ में कमजोरी भी थी, तो उसको ऊपर रखने में दिक्कत हो रही थी। उसने एक दो बार ट्राई किया लेकिन नहीं बना, तो बड़ी दुखी हो गई। तो बहुत दुख में, जीवन में ऑलरेडी बहुत दुख था, तो बहुत दुख में भगवान को याद करने लगी कि हे प्रभु देखिए मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या करूं। ऐसे करके बहुत विलाप करने लगी, भगवान को याद करने लगी। तो वहां पे जो है भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो वो औरत क्या बोली पता है? बोली भगवान आपकी बहुत कृपा है कि आप आए, ऐसा कीजिए ये जो लकड़ी का ढेर जो पड़ा हुआ है इसको मेरे सर पे रख दीजिए, मैं रख नहीं पा रही हूँ, आप इसमें मेरी मदद कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने लकड़ी का ढेर उसके सर पे रखा और वो चले गए। तो कितनी मूर्खता की बात है, भगवान सामने थे, वो चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी। वो चाहती तो इवन अगर भौतिक संसार की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा सा घर मांग सकती थी, नौकर चाकर मांग सकती थी, उसको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम इतने मूर्ख होते हैं कि जो बोझा हम ढो रहे हैं भगवान से कहते हैं हाँ वही बोझा और दोबारा लगा दो। इतनी हमारी मूर्खता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं भगवान के पास, नहीं तो देवी देवताओं के पास, लेकिन क्योंकि सही चेतना से नहीं जाते तो फिर उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए बोला गया शास्त्रों में देवे तीर्थे यज्ञे मंत्रे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना यस सिद्धिर भवती तादृशी। चाहे भगवान देवे, चाहे भगवान की बात हो, चाहे तीर्थ है, चाहे जगन्नाथपुरी जैसा धाम हो, मंत्रे चाहे कोई भी मंत्र क्यों ना हो, द्विजय चाहे कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, वैष्णव क्यों ना हो, देवज्ञ चाहे कोई ज्योतिष क्यों ना हो, भेजसे चाहे कोई वैद्य क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, और गुरु चाहे हमारा गुरु क्यों ना हो, हम इन 7 लोगों के पास यादृशी भावना यश जैसी भावना लेके जाएंगे सिद्धिर भवती तादृशी, वैसी ही सिद्धि मिलेगी। हम डॉक्टर के पास गए, हाँ, तो कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं ठीक है ये खाओ ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब कुछ और ही बीमारी है, आप उसको ढूंढिए, डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है लिख लो तुम्हें कौन सी चाहिए ले लो। तो हम ऐसे जिस भी भावना से जा रहे हैं वही भावना रेसिप्रोकेट होती है। इसलिए भागवत धर्म है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, तो हमारी भावना शुद्ध होती है। तो शुद्ध भावना से जब हम अर्चन करते हैं तो उसका ज्यादा लाभ होता है, तो उससे और ज्यादा हमारा शुद्ध, हमारे हृदय शुद्धि होती है। तो एक वृतांत हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम की कथा सुना रहे हैं। बोल रहे हैं, ये अरण्य कांड है रामचरितमानस में। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी, काम ही के दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, श्री रामचंद्र गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। चराचर मतलब क्यों बोलते हैं चराचर? जानते हैं
क्या संस्कृत में रा शब्द और ला शब्द जो है ना, आर और एल, वो सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। मतलब आप आर की रा की जगह ला भी बोल सकते हैं। तो चल, चल मतलब क्या होता है? चल चल क्या होता है? क्या चल जानते हो? चलना जानते हो? क्या होता है बोलो? चल मीन्स नहीं पता। चल मतलब मूव करना, चलना। और अचर मीन्स चलना मीन्स वॉकिंग है, लेकिन चल मीन्स होता है टू मूव बेसिकली, और अचर मतलब जो मूव नहीं कर सकता। तो इस संसार में दो ही प्रकार की चीजें हैं, भौतिक जड़ पदार्थ जो नहीं चल सकता, और जीव जो चल सकता है। तो इसलिए इसको चराचर, चलाचल या चर आचर, क्योंकि रा और ला में भेद नहीं होता, संधि का भेद नहीं है, इस कारण से तो इसलिए इसको चराचर भी बोलते हैं। तो भगवान राम तीनों गुणों के परे हैं, ऐसे भगवान शिव भी तीनों गुणों के परे हैं, लेकिन उनको तमोगुण का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका वो कार्य है। जैसे जेल में जो लोग रहते हैं वो सब कैदी हैं, वो सब कानून तोड़ते हैं, इस कारण से उन लोगों को जेल में डाला जाता है। लेकिन जो जेल में जो जेलर है, या जो पुलिस है, या जो सरकारी अफसर है, वो सब जेल में रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जेल के कानून लागू नहीं होते, है ना, उनको सजा नहीं दी जाती, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन वो सरकार की तरफ से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे तमोगुणी लोग की वृत्ति एक प्रकार की होती है, लेकिन भगवान शिव तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुण के लोगों के उद्धार करने का उनके ऊपर जिम्मा है, इस कारण से उनको तमोगुण का अवतार कहा गया है। लेकिन वो तमोगुणी नहीं, वो सब तीनों गुणों के परे हैं। आज ही एक पोस्ट हम पढ़ रहे थे, तो किसी ने बोला शिवरात्रि कैसे पालन करें। वैसे शिवरात्रि पालन होती है, दोपहर तक जो है व्रत करो, बेलपत्र अर्पित किए जाए, दूध से अभिषेक किया जाए, ये सब उसमें दिया जा रहा है। कि कुछ अच्छी बातें बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि धतूरा खिलाओ, भगवान शिव को धतूरा दो। तो इससे पता चलता है क्या बुद्धि है इनकी, कि अपने स्वामी को धतूरा खिलाना चाहते हैं। तो धतूरा मतलब नहीं आलू, धतूरा खिलाओ, भांग पिलाओ। तो ये तामसी लोगों का ये स्वभाव होता है कि हर जगह पे तामसी वस्तुओं को डालना चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव कोई भांग नहीं पीते हैं, किसी शास्त्र में नहीं है कि शिव जी ने भांग पिया, कि सिगरेट पी लिया, कि चिल्लम लगा लिया, कि गंजा पी लिया, है ना। ये सब जिनको करना है वो शिव जी का नाम लगा, ना ही शिव पुराण में है, ना ही लिंग पुराण में, कहीं नहीं मिलता है ये कि कब शिव जी ने भांग पी ली, कि कब शिव जी ने क्या कर लिया, कहाँ से उठा लाते हैं। एनीवे, तो ये तामसी लोगों को शिव जी को उद्धार करना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए उनकी सेवा बहुत कठिन है जिसको वो कर रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान राम अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात को समझते हैं, और उन्होंने कामी लोगों की बेबसी दिखाई है, और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। भगवान जब आते हैं तो सभी प्रकार के जीवों का भला करते हैं। भगवान किसी को सजा भी देते हैं तो वो उसके भले के लिए ही है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता, नहीं पड़ता। तो कोई भी विकार जो है वो भगवान की भक्ति किए बिना पूर्ण रूप से नहीं जा सकता, क्योंकि वो विकार, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोध का उसका स्वभाव है, तो मान लीजिए कोई एंटी एंगर कोर्स कर ले, कुछ साइकियाट्रिस्ट इसको सिखा दे कि 10 तक गिनती करो, अपना चेहरा देखो, बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है, इससे तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। तो बाहरी दृष्टिकोण में कम हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर वो रहेगा। जैसे मान लीजिए एक भयानक मछली है, शार्क,
तो जब वो बाहर है, शार्क समुद्र के मतलब सतह पर है, सरफेस पे है, तो सब उससे डरेंगे, या कोई क्रोकोडाइल है। लेकिन अगर वो अंदर चली जाए तो जो मूर्ख होगा वो सोचेगा अरे अब तो शार्क नहीं है, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शार्क अंदर है, कभी भी अटैक कर सकती है। इसलिए कभी कभी हो सकता है कि हमारे विकार हमको परेशान ना करें, लेकिन हृदय के अंदर वो बसे हुए हैं। इसलिए अगर अंदर से सफाई नहीं की गई तो उसको पूरी तरीके से हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये बहुत ही फेमस चौपाई है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। तो हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव तुमको कह रहा हूं। तो भगवान शिव, अनुभव मतलब होता है जो व्यक्ति खुद करता है, ये खुद उसको जो अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होता है, सुनी सुनाई बात नहीं। भगवान शिव खुद बोल रहे हैं अपना अनुभव। क्या अनुभव? सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत पूरा सपना है। ये जैसे कि सपने में कभी कभी हम देखते हैं कि कोई राजकुमारी हमको मिल गई, या राजकुमार मिल गया, या हमारा बड़ा सा महल बन गया, है ना, या हम बहुत खुश हैं, कहीं वादियों में घूम रहे हैं, या कभी बहुत खतरनाक सपना देखते हैं, कोई भूत प्रेत आ गया, कोई टाइगर हम पे अटैक कर गया। तो अच्छा सपना जब हम देखते हैं उस समय हमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मन को नहीं पता कि ये सपना है कि सच्चाई है। ऐसे ही जब हम कोई भयानक दृश्य देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, पूरा जब उठते हैं तो पूरा पसीना भी निकलता है कई बार लोगों का। लेकिन यथार्थ में, रियलिटी में उसका कोई मूल्य नहीं है। चाहे आपने सपने में कुछ भी दिखा हो, उसका रियलिटी में कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से ये संसार में हम ये जो कर रहे हैं, ये एक बड़े सपने की तरह है। हम बहुत कुछ चीजें करते जा रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये सब तो चला जाएगा। लेकिन जो चीज परमानेंट है वो है हरि भजन, भगवान का सेवा। उस पे हमारा ध्यान नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये बोल रहे हैं भगवान शिव कि इस प्रकार से राम जी पंपा नामक सरोवर की ओर गए। पंपा सरोवर किधर है जानते हैं? पंपा सरोवर, हाँ समुद्र पे तो है। मतलब इस रामायण में कब आती है पंपा सरोवर? तो भगवान हाँ, शबरी के आश्रम जब जाते हैं, मतंग मुनि के आश्रम, तो वहां शबरी कहती है कि आपको ऋषिमुख पर्वत पे जाना है, जो कि पंपा सरोवर के पास है। ऋषिमुख पर्वत जो है आज, जो किष्किंधा जो है, वो कर्नाटक राज्य के हम्पी के पास में, वहां पर अभी भी पंपा सरोवर आज भी है, जहां पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम को मिले थे, और हम्पी हनुमान जी का जन्म स्थान भी है। तो संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक धीरा। और ये सरोवर कैसा है? उसका जल संतों के हृदय के समान निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, और भांति भांति के पशु वहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। याचक मतलब होता है क्या? याचक मतलब हाँ, जो मांगते हैं। तो जो उदार व्यक्ति होता है उसके यहाँ याचक को जाना अच्छा लगता है। उदार मतलब मैग्नेमिनस, जो देने में जिसको अच्छा लगता है। कुछ बहुत कंजूस होते हैं तो उनसे मांगना भी कठिन है। तो जैसे कोई कंजूस व्यक्ति है ना, कोई कृपण है, उसके पास याचक को डालने में संकोच होता है कि जाऊंगा तो शायद देगा कि नहीं देगा, उल्टा और कुछ सुना देगा। लेकिन जो बड़े दिल का व्यक्ति है उसके पास याचक को जाना अच्छा लगता है ना, कि इसके पास में जाऊंगा तो ये जरूर हमारी सहायता करेंगे। तो इसलिए जैसे
किसी बड़े दिल वाले व्यक्ति के यहाँ बहुत सारे याचकों की भीड़ लगी है, इतना दान धर्म का कार्य हो रहा है। इसी समान मानो पंपा सरोवर में बहुत सारे जानवर अलग अलग प्रकार के साथ में थे। तो प्रश्न उठता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर शेर वहां पर है और हिरण वहां पर है तो फिर तो शेर हिरण को मार देगा, तो साथ में कैसे पानी पी सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? इसके लिए थोड़ा रामायण का स्टोरी पता होना होगा। तो ये जो पंपा सरोवर है, ऋषिमुख पर्वत है, ये यहाँ ये पूरा जो है ये नॉन वायलेंस जोन है पूरा। जब मतंग मुनि का आश्रम उनकी साधना के प्रभाव से, उनके भक्ति के प्रभाव से इतना सात्विक बन गया था कि आसपास के जानवर भी जो हैं, जंगली जानवर भी हिंसा नहीं करते थे, किसी का खून नहीं बहता था वहां पे। तो एक बार किष्किंधा में जब राजा बाली जब बाली का शासन था, तो बाली के यहाँ पर एक असुर भैंसे के रूप में आया, एक मेल बफेलो के रूप में, बहुत बड़े भैंसे के रूप में आया, और उसने बाली को चैलेंज किया कि बाली बाहर निकल, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है, आज मैं तुझे तेरी सच्चाई बताऊंगा। तो उसने चैलेंज किया बाली को। तो वो बहुत बड़ा विशाल का है बफेलो, मेल बफेलो के रूप में वो था। तो बाली उसके पास गया और उन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। फिर बाली ने उसको जोर से उसको पीट कर उसको मार दिया। मारने के बाद बहुत बड़ा उसका विशालकाय शरीर था। तो बाली ने क्या किया, उस विशालकाय शरीर को घुमा कर, बहुत जोर से घुमाकर दूर फेंक दिया। तो जब वो फेंक रहा था, तो क्योंकि वो तो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, तो खून निकल रहा था बॉडी से, तो वो आसमान से जब उड़ते हुए वो शरीर गिर रहा था, तो खून की कुछ बूंदें मतंग मुनि के ऊपर गिर गई, उनके आश्रम के ऊपर गिर गई। तो मतंग मुनि को बहुत क्रोध आया कि यहाँ पर जो हम अहिंसा का माहौल बनाया हुआ है, धर्म का माहौल है, यहाँ पे किसने खून बरसाया। उनको बहुत क्रोध हुआ। तो उन्होंने अपने समाधि में देखा कि ये किसकी हरकत है। तो उन्होंने पाया कि ये बाली की हरकत है। तो तुरंत उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि बाली, अगर तुम इस क्षेत्र में आओगे तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जीवित नहीं रहोगे, तुम इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। तो इसीलिए जब सुग्रीव और बाली के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया, बाली को लगा कि सुग्रीव जानबूझ के गुफा का दरवाजा बंद करके आया है ताकि मैं मर जाऊं और ये किष्किंधा का राज्य सुख से भोगे। तो बाली को बहुत क्रोधित हुआ। वो सुना भी नहीं सुग्रीव की बात, वो समझाना चाहते थे पर वो सुना नहीं, उसको बहुत पीटने लगा। तो सुग्रीव डर के मारे उधर उधर भाग रहा था और बाली उसको पीटता जा रहा था। तो फिर सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत में आके शरण ली, क्योंकि क्यों बाली यहाँ पे नहीं आ सकता। बाली जानता था, उसको बताया गया था कि मतंग मुनि का श्राप है, तो अपने प्राण के भय से बाली वहां पर नहीं आ रहा। इसलिए सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पे सेफ था, लेकिन तब भी वो डर में रहता था। क्यों डर के रहता था? जब भगवान राम और लक्ष्मण आए पंपा सरोवर पे, तो खुद मिलने के लिए नहीं गया, हनुमान जी को भेजा। क्यों? तो उन्हें लगा कि बाली ने किसी को भेजा है मैंने। हाँ, तो उसको लगता था कि बाली खुद नहीं आएगा, लेकिन अपना कोई असैसिन तो भेज सकता है ना, कोई हत्यारा तो भेज सकता है वो। और दूसरा, राम लक्ष्मण को देख के उसको शक हुआ। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय देश से दिखते थे, लेकिन वेशभूषा ब्राह्मणों का था। हाँ, उनके जो बाल है, नहीं तो उनकी जो बाहरी वेशभूषा है वो तो साधुओं जैसी थी, वन में रहने वाले लोग की तरह थी, लेकिन उनके पास धनुष बाण था। तो इसलिए बाली को सुग्रीव को शक हुआ, इसलिए उसने हनुमान जी को
छद्म वेश में, छुपे हुए वेश में, ब्राह्मण के रूप में भेजा। एनीवे, वो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हनुमान जी जो है भगवान को मूर्ख नहीं बना पाए। भगवान समझ गए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, बोल निताई भगवान। भगवान राम समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। कैसे? ऐसे तो भगवान राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक लीला की दृष्टि से कैसे वो हनुमान जी का सच्चाई जान गए, नहीं पता। क्योंकि हनुमान जी जब आए ब्राह्मण के रूप में आए, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, लेकिन आके उन्होंने तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया, लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया, तो वो भी उनको प्रणाम कर दिए। तो राम समझ गए कि ये असली ब्राह्मण नहीं ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य ब्राह्मण को प्रणाम करना, तो ब्राह्मण का कर्तव्य आशीर्वाद देना। तो ये रियल ब्राह्मण नहीं हो सकते। भगवान राम समझ गए कि कुछ तो काला है। फिर आगे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। एनीवे, तो इस प्रकार से, हाँ, तो वो जो बफेलो था, मेल बफेलो, उसका भी बहुत बाद में उसका बहुत बड़ा महत्व है रामायण में। जानते हैं क्या? उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या, कौन सा फूल था, पता नहीं, नाम अभी याद नहीं आ रहा। उसका क्या बाद में क्या महत्व है जानते हैं? जब भगवान राम सुग्रीव से दोस्ती कर लिए, तो भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बाली को मार दूंगा। तो सुग्रीव बहुत खुश हुआ, लेकिन तब भी उसके मन में कुछ शंका थी। क्या शंका? भगवान राम इतने ताकतवर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या वरदान? जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसका आधा ताकत उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, तो जो भी उससे युद्ध लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसके पास हो जाएगी। तो मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है, लेकिन अगर आपके आधे रुपए मेरे पास हो जाए तो मेरे पास 51 हो जाएगा, आपको 50। तो कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाएगी और उसके पास ऑलरेडी शक्ति कुछ तो है ही, तो इसलिए उसे कोई नहीं हरा पाता था। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने बाली को पीछे से क्यों मारा। उसका एक कारण ये भी है कि भगवान राम ब्रह्मा जी का वरदान खराब नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी का वरदान क्या है कि आधी शक्ति मिल जाएगी। अब भगवान राम क्या है? अनंत शक्तिमान है। भगवान राम के पास इन्फिनाइट शक्ति है, और एक जीव के अंदर इन्फिनाइट शक्ति नहीं आ सकती। इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 कितना होता है? हाँ, और एक जीव के अंदर इन्फिनाइट शक्ति नहीं आ सकती। तो अगर वो बाली के सामने आते तो ब्रह्मा जी का वरदान तोड़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान राम की आदि शक्ति यानी कि अनंत शक्ति किसी जीव के अंदर नहीं आ सकती। तो फिर वो वरदान जो है टूट जाता है। इसलिए भी एक और ये भी एक कारण है कि क्यों सामने से उन्होंने उसको नहीं मारा। तो जब सुग्रीव ने बोला तो लक्ष्मण ने देखा कि सुग्रीव कुछ चिंतित है। लक्ष्मण समझ गए, बोले चिंता मत करो, तुम ये बताओ राम ऐसा क्या करे जिससे तुम्हें उन पे विश्वास हो जाए। तो सुग्रीव उनको क्या परीक्षा लिया राम की? वो जो भैंसे को मारा था बाली ने, कंकाल, वो परीक्षा नहीं लिया। क्या लिया? इसलिए देख, कम से कम रामायण सीरियल ही देख लो, कम से कम पढ़ नहीं सकते तो रामायण सीरियल तो देख लो कम से कम, उसमें अच्छा बताया गया है। उसमें ही दिखाया। उसमें पहली परीक्षा ली गई, वो उनको 7 वृक्षों के पास ले गया जो ताड़ के वृक्ष थे। ताड़ के वृक्ष बहुत रेयर है आजकल, लेकिन जब आप देखोगे ताड़ के वृक्ष बहुत मजबूत होते हैं। तो उसने कहा कि तो बाली इतना शक्तिशाली है कि खुद अपने हाथ से वृक्ष को बाहर, मतलब उसको तोड़ देता है, वो इतना शक्तिशाली है वो। तो आप राम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो भगवान राम ने, अच्छा हाँ, ये बाद में हुआ। पहले ये हुआ कि हाँ, पहले वो उसको वहां ले गए थे भैंसे के पास, तो उसने बताया कि इस प्रकार से भैंसे को मारा था, तो आप इस भैंसे को उठा के फेंक सकते हैं क्या? तो भगवान राम ने क्या किया? अपने पैर से हल्का सा उसको किक किया, तो भैंसा बहुत दूर, बहुत योजन दूर, कई किलोमीटर दूर जाके गिर गया। तो सुग्रीव खुश हुआ
लेकिन बोला लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले बाली ने जब इसको फेंका था तब इसके अंदर हाड़ मांस था, शरीर था, खून था, बहुत वजन था इसका। अभी तो इसमें क्या है? अभी तो केवल स्केलेटन है, कंकाल है, अभी तो इसका वजन नहीं है। तो अभी मुझे पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा है। तो फिर दूसरी परीक्षा ये हुई ताड़ के वृक्ष वाली। तो वो उसने बोला कि वृक्ष बाली इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों को खुद तोड़ देता है, आप कर सकते हो ऐसा? तो राम ने क्या किया, एक तीर निकाला और एक तीर चलाया, और उस एक तीर से वो एक तीर सातों वृक्षों को लगा और सातों के सातों वृक्ष गिर गए। तो जब ये देखा सुग्रीव ने तो उसको विश्वास हुआ, हाँ ये जरूर कुछ कर सकते हैं, ये शायद बाली का कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार से हाँ पुरानी उसमें है रामायण में, रामानंद से नहीं तो वाल्मीकि रामायण में भी है, आप पढ़ भी सकते हो। तो ऐसे कुछ परीक्षा ली गई थी भगवान राम, क्योंकि राम जो है नरलीला कर रहे हैं, मनुष्य की तरह है। तो कई बार लोग डाउट करते थे कि क्या है। तो बहुत लंबा स्टोरी है, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फिर वही भगवान श्री शंकर, भगवान श्री शिव, वो हनुमान जी का रूप है ना। हनुमान जी जो क्या है, अच्छा अगर हनुमान जी पवन पुत्र हैं तो शिव जी का अवतार कैसे हो गए? कैसे? भगवान हनुमान जी की माँ का नाम क्या है? हाँ? हाँ। अंजलि या अंजनी, दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नाम कई जगह पे, कई जगह अंजलि है, कई जगह अंजनी है। तो कैसे हो गए वो फिर शिव जी का अवतार कैसे हो गए जी? नहीं, मतलब अगर वो शिव जी के अवतार हैं तो या तो शिव जी का प्रकाश होना चाहिए या उनके पुत्र के रूप में आना चाहिए। तो जो पवन देव हैं वो क्या किए थे, शिव जी के मतलब शक्ति को वो कैरी करके गए थे, लेकर गए थे अंजनी के पास। इस कारण से मतलब वो रुद्र के अवतार इसलिए क्योंकि उनका जो है वो पवन पुत्र, लेकिन वो पवन देव केवल एक माध्यम है। जैसे भागवतम में बोला गया है कि श्लोक में भूल गया, उसमें बोला गया है कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में है, लेकिन ये केवल बाहरी दृष्टि से है। मुख्य बात क्या है, भगवान कृष्ण वासुदेव के हृदय से देवकी के मन में गए हैं। वो कोई यूनियन से पैदा नहीं हुए जैसे एक साधारण जो होता है। तो क्योंकि वसुदेव का जो हृदय है वो शुद्ध सत्व गुण है। सत्वम विधातुम मैं वो श्लोक भूल गया। एनीवे, तो क्योंकि वसुदेव का हृदय जो है वो शुद्ध सात्विक है, आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान वहां पे प्रकट हुए। तो ऐसे क्योंकि पवन देव केवल एक माध्यम है, लेकिन वो शिवजी है जो कि हनुमान का रूप लेकर आए। तो शिवजी जो है हनुमान के रूप में वहां पर आए, जैसे मैंने आपको बताया, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं, इस प्रकार से कई चीजें उन्होंने बताई। तो लक्ष्मण ने इंट्रोडक्शन दिया, हम लोग अयोध्या के राजकुमार हैं, हाँ दशरथ पुत्र हैं, और हमारे भैया राम जी की पत्नी को ऐसे वो राक्षस ले गया है, तो हम उनको खोज कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो जब कुछ बातें हो गई तो फिर हनुमान जी जो है वो अपना रियल फॉर्म उनको दिखाए कि उनका रियल फॉर्म क्या, और फिर वो राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के उस पर्वत पे लेके गए। तो वहां पर बहुत सारी चीजें हुई, आप जानते हैं, बहुत लंबा स्टोरी है कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन मेन बात यह है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी सीता देवी की खबर लेकर आए तो भगवान राम ने उनको गले से लगा लिया और रोने लगे। बोले हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो मेरे प्रिय गरुड़ के अलावा और कोई नहीं कर सकता।
क्या कार्य? हाँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक हो, है ना। तो वहां भगवान राम ने बताया है 3 प्रकार के सेवक होते हैं। तो जो 3rd क्लास का सेवक होता है वो कैसा होता है? उसको जो काम दिया जाए, जो सेवा दी जाए, वो भी वो शक्ति है, सामर्थ्य है, तब भी नहीं करता। वो 3rd क्लास का सेवक अच्छे से नहीं करता। 2nd क्लास का कौन? द्वितीय श्रेणी। जो बोला जाता है वही करता है। हाँ, जितना बोला जाता है उतना करता है, हालांकि इसके अंदर क्षमता है और करने की, लेकिन एज इट इज कर देता है। तो श्रेष्ठ सेवक वो है, सेवक या पुत्र या शिष्य वो है जो अपने स्वामी का, अपने गुरु का, अपने पति का, अपने माता पिता का, जो भी उसका अथॉरिटी है, उनकी मनोभावना को समझ जाता है और जो कहा गया है वो तो करता ही है, उसके अलावा और भी करने का प्रयास करता है। तो हनुमान जी को काम क्या दिया गया था? क्या काम था? सीता की खोज करना। तो सीता देवी की खोज तो उन्होंने की, खबर लाए, लेकिन लंका का दहन भी कर दिया, है ना। राक्षसों के मन में भय आ गया, और कई और कार्य, विभीषण जी से उनका ये हुआ, बहुत सारी चीजें जो हो गई, तो इतने सारे कार्य वो करके आए। तो इस कारण से भगवान राम ने उनको गले लगा दिया। तो इसलिए भगवान शिव जो है भगवान के अत्यधिक प्रिय है, और हमको आज ये बहुत अच्छा दिन है, हमने उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी जो भक्ति है भगवान के प्रति, उसका अगर बूंद मात्र भी अगर हमको मिलता है, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, वो कौन सा गीत है कि श्रद्धा बिंदु दिया, है ना, कि आपके पास तो श्रद्धा का पूरा, भगवान के प्रति प्रेम का आपके पास समुद्र है, उसकी एक बूंद हमको दे दीजिए। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताई, माता पार्वती शिव जी की, शिवरात्रि महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, गौर